मित्र हुए जिनका नाम है सुदामा। वैसे तो नाम नहीं लिया है। कहते हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कहते हैं कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद्, नाम नहीं लिया। कहते हैं भगवान कृष्ण के एक सखा हैं। और कौन सखा हैं? बोले ब्राह्मण हैं। और कहते हैं कि ये ऐसे ब्राह्मण हैं, ऐसे निर्धन गरीब ब्राह्मण हैं कि जिनके यहाँ खाने के लिए एक भी दाना नहीं होता है। संसार का कोई धन है नहीं इनके पास, फिर भी ये प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय प्रसन्न रहते हैं और जितेंद्रिय हैं। अपनी इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है। कहते हैं संसार का तो धन है नहीं, परंतु इनके पास भगवान का नाम रूपी धन है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्त है इनके पास में, यानी भगवान के नाम का धन है। संसार का तो धन है नहीं, बहुत ही गरीब है, बड़े ही निर्धन हैं। लोग कहते हैं दरिद्र थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि सुदामा जी महाराज के लिए तो दरिद्र शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया। मात्र इतना जितने सुंदर ढंग से व्यास जी ने श्री सुदामा जी महाराज के लिए परिचय देते हुए सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, शायद ऐसा शब्द जो है किसी के लिए प्रयोग नहीं किया गया। कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। धन इनके पास है नहीं, खाने के लिए घर में एक दाना नहीं होता है, इसके बाद भी प्रसन्न रहते हैं। इंद्रियों से बिल्कुल विरक्त हो चुके हैं। हर परिस्थितियों में ये प्रसन्न रहते हैं। खाने को मिल जाए तब भी प्रसन्न, नहीं खाने को मिलता फिर भी प्रसन्न। भगवान की कृपा की अनुभूति करते हैं, सतत भगवान का भजन करते हैं और खूब आनंद से गृहस्थी में रहते हैं, आनंद पूर्वक रहते हैं। कहते हैं दरिद्र कौन है? कहते हैं जिसकी तृष्णाएं बड़ी विशाल हो वही दरिद्र है। एक दृष्टांत आता है, एक महात्मा जी मार्ग में चल रहे थे। मार्ग में चलते समय कुछ कौड़ियां मार्ग में उनको रास्ते में मिल गई। सो संत जी ने उसको उठा करके अपने कमंडल में रख लिया। लोगों ने पूछा महाराज आप तो अपने पास कुछ रखते नहीं हैं और ये कौड़ियों को क्यों अपने पास आपने रख लिया? सो महात्मा जी ने कहा कि भैया ये तो कौड़ियां मेरे किसी काम की है नहीं, कोई दरिद्र व्यक्ति मिलेगा तो मैं उसको दे दूंगा। कोई दरिद्र व्यक्ति मिलेगा उसको मैं दे दूंगा, उसका काम चल जाएगा। भैया मेरे किसी काम की नहीं, इसीलिए मैं ले लिया हूँ, अपने कमंडल में रख लिया हूँ। इतने में मार्ग में महात्मा जी चल रहे थे तो इतने में पूरब से बड़े जोर जोर से आवाज आ रही थी, पकड़ लो, मार दो, काट दो, ऐसे जो है लोग चिल्ला रहे थे। भयानक आवाज को जब महात्मा जी सुने, मार्ग में चल रहे थे, तो लोगों ने कहा कि महाराज आप मार्ग छोड़ दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि क्यों छोड़ दे मार्ग को? कहा कि पूरब के राजा ने पश्चिम के राजा के ऊपर चढ़ाई कर दिया है, इतनी विशाल सेना है, इतने हाथी घोड़े रथ को लेकर के आ रहे, इतने सैनिक हैं कि उसी में आप को लोग कुचल देंगे, ध्यान नहीं देंगे। महात्मा जी ने कहा अच्छा भैया एक बात बताओ कि ये पूरब के राजा ने पश्चिम के राजा के ऊपर क्यों चढ़ाई कर दिया है? तो कहा कि उसके राज्य को जीत करके पूरब का राजा अपने राज्य में मिला लेगा और अपने राज्य का और विस्तार कर लेगा, उसके खजाने को लूट करके अपने खजाने को और बढ़ा लेगा। महात्मा जी ने कहा भैया एक बात बताओ, क्या पूरब के राजा के यहाँ जो धन था वो कम हो गया क्या? कहा कम तो नहीं हो गया, लेकिन अपने राज्य का विस्तार, अपने कोष का विस्तार करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। तो महात्मा जी कहते हैं भैया अब तो बिल्कुल मार्ग से हटने वाला नहीं, और जिसकी मैं खोज कर रहा था वो दरिद्र मिल गया। क्योंकि महात्मा जी गांव में गए, बस्तियों में गए तो गरीब तो बहुत दिखाई दिए, लेकिन कोई दरिद्र ना मिला। लोग यही सोच रहे थे कि बहुत गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति गांव में रहते हैं, उनको नहीं दिया, ये ना जाने किसको देंगे।
महात्मा जी कहते हैं कि बस्तियों में, गांवों में निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तो मिले, लेकिन कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला। इस जैसा दरिद्र हमने आज तक देखा नहीं। सो राजा अपने रथ पर सवार होकर के आ रहा था। सो महात्मा जी मार्ग में खड़े हो गए और राजा का रथ रुक गया। और जब राजा का रथ रुक गया तो महात्मा जी ने राजा से कहा कि हाथ फैलाओ। अब राजा ने सोचा कि भाई महात्मा है, ना जाने क्या दे दे। सो राजा ने जब हाथ को फैलाया तो अपने कमंडल में हाथ डाल करके महात्मा जी ने उन कौड़ियों को निकाल करके राजा के हाथ में दे दिया। राजा आश्चर्यचकित हो गया। महात्मा जी ने कहा कि राजन, इन कौड़ियों को ले लो। तुझ जैसा दरिद्र मैंने इस पृथ्वी पर ढूंढा बहुत, लेकिन मैंने देखा नहीं। मैं बस्तियों में गया, बहुत गरीब लोग मिले, लेकिन तुझ जैसा दरिद्र व्यक्ति हमको नहीं मिला। इसलिए ऐसा है, कोष को बढ़ाने के चक्कर में तुम मार काट करने पर उतर आए हो। इसलिए मेरी तरफ से मेरे पास ये कुछ कौड़ियां हैं, इनको भी तू अपने पास रख ले, तेरा राजकोष और बढ़ जाएगा। राजा बहुत लज्जित हो गया। कहते हैं कि दरिद्र वही है जिसकी तृष्णाएं बहुत विशाल हैं, लेकिन महाराज सुदामा जी महाराज की तृष्णाएं, समस्त अपनी तृष्णाओं को सुदामा जी ने मार दिया है। किसी बात की कोई चिंता नहीं है। भगवान का आराधन करते हैं, भजन करते हैं, आनंद पूर्वक गृहस्थी में निवास करते हैं। जैसे तैसे अपना तो भजन चल रहा, आनंद पूर्वक बीत गया। लेकिन सुदामा जी महाराज की पत्नी का नाम सुशीला है। सुशीला है तो कहते जथा नामे तथा गुण, जिसका जैसा नाम हो वैसा गुण भी होता है। लेकिन ये तो शास्त्र की बातें पहले हुआ करती थी, आज तो सब उल्टे देखा जा रहा है। जिनका नाम सुशीला उतने वो करकसा हैं? सुबह से लेकर शाम तक वो हैं किसी न किसी बात को लेकर के उलझी ही रहती है कि नहीं? बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन सुशीला जी अपने स्वामी जी की सेवा करती हैं, सुदामा जी की सेवा करती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, आनंद पूर्वक गृहस्थी में निवास करती हैं। सुदामा जी महाराज की सेवा करते हुए और पति की सेवा करते हुए आनंद पूर्वक निवास करती। खाने को मिलता है तब भी ठीक है, नहीं खाने को मिलता तो फिर भी पति सेवा में ही आनंदित रहती है। परंतु अब इन दोनों का तो चल गया, कालांतर में बच्चे हो गए। अभी तक तो ठीक था, गृहस्थी आनंद पूर्वक चलती थी, खाने को नहीं मिलता था तब भी काम ठीक था, नहीं और होता था तब भी ठीक था। परंतु जब बच्चे हो गए तो कभी कभी तो घर में खाने के लिए दाने भी न हुआ करें। बच्चे सब भूखे रहे, माँ से भूख से परेशान होकर के सुशीला जी से आए कि भैया बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुशीला देखती घर में खाने के एक दाने भी नहीं है। बच्चों को समझाती, बेटा तुम्हारे पिताजी गए हैं और वो लौट करके आएंगे, कुछ न कुछ ले करके जरूर आएंगे, अभी मैं आपको जरूर पवाऊंगी। बेटा तब तक तुम एक काम करो, भूख ज़्यादा लगी है, तुलसी के पत्तों को खा लो, जलपान कर लो। बेटा भगवान की कृपा होगी, अभी पिताजी आते होंगे और अवश्य कुछ खाने को मिल जाएगा। बच्चों को इस प्रकार से समझा करके तुलसी के पत्तों को खिलाती और पानी पिला करके सुला देती। सो जाते बच्चे, भूखे ही बच्चे सो जाते और सुशीला जी बहुत दुखी रहे। एक दिन सुशीला जी संतों के मध्य में गई, सत्संग में उन्होंने ये सुना कि द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया हमारे पतिदेव के मित्र हैं। देखो सुदामा जी के जीवन का त्याग, यही त्याग है कि सुदामा जी महाराज का विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए और आज तक अपनी पत्नी को ये नहीं बताया कि भगवान द्वारिकाधीश हमारे बचपन के मित्र भी हैं। अब आज संसार की यह स्थितियां हैं कि कभी विधायक मंत्री जी के पास पहुंच गए, उनके साथ फोटो खिंचाने को मिल गया तो फेसबुक पर सोशल मीडिया पर लोगों से हम बताते फिरते हैं कि भाई विधायक जी से हमारा भी संबंध है। हम लोग खूब छपाते टहलते हैं, लेकिन संत जो होते हैं अपने आप को छुपाते हैं।
सुदामा जी के जीवन का त्याग के अपनी पत्नी को भी ये नहीं बताया कि कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश हमारे मित्र भी हैं। और ब्राह्मणों संतों के मुख से जब सुशीला सुन करके आई, बच्चों की उस दुर्दशा को जब देखा तो बहुत दुखी हुई, और दुखी हुई मन में विचार किया, यदि मेरे पतिदेव अपने मित्र से मिलने के लिए जाएं तो कुछ मिल जाएगा, तो ये कम से कम कुछ मिल जाएगा तो गृहस्थी चल जाएगी। आई सुशीला और सुदामा जी महाराज से मिली और कहती है कि सरकार, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्राह्मणस्य शरण्यस्य भगवान सात्वकर्षभः। सरकार, साक्षात जो लक्ष्मीपति है वो आपके मित्र हैं, सखा हैं, क्या ये बात सत्य है? जब सुशीला ने पूछा तो सुदामा जी ने कहा कि सुशीला बिल्कुल सत्य सुना है। जो लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश हैं वो हमारे बचपन के ही मित्र हैं, बड़े ब्राह्मण्य हैं और शरण में आए हुए के ऊपर सदा वो कृपा करते हैं, बड़े ही कृपालु हैं, दयालु हैं। सुशीला ने कहा कि सरकार, जब आपके बचपन के मित्र हैं, लक्ष्मीपति हैं, आपको अपनी गृहस्थी का ध्यान नहीं रहता, अभी तक तो अपना काम किसी तरीके से चल गया, लेकिन ये बच्चे भूखे रहते हैं, तो मैं तो सरकार निवेदन करती हूँ कि जाओ अपने मित्र से मिल करके आओ। जब मिलने के लिए जाओगे तो वो ब्राह्मण भक्त हैं, शरण्यश्च, शरण में आए हुए के ऊपर कृपा करते हैं। यदि उनकी शरण में जाओगे, उनसे मिलने के लिए जाओगे तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि जाओ, मिल करके आओ। और जब इस प्रकार से सुशीला ने कहा तो भगवान के प्रति सुदामा जी के हृदय में अपार स्नेह, अपार प्रेम उमड़ पड़ा और नेत्र में अश्रु भर आए और कहते हैं, सुशीला, लेकिन एक बात बताओ, तुम मांगने की बात करती हो, मैंने अपने जीवन में अयाचकता का संकल्प ले रखा है, व्रत धारण किया है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, लेकिन कभी किसी से, ना तो संसार वालों से, ना तो भगवान से मैं कुछ मांगूंगा नहीं। हमने तो अयाचकता का व्रत लिया है और उस व्रत के अनुसार यदि मैं मित्र के घर या भगवान के घर या यदि मित्र के भाव से जाता हूँ, ये सांसारिक संबंध माना जाएगा, और यदि मैं भगवान मान करके जाऊंगा तो मेरे भक्ति को दोष लग जाएगा। चाहे मैं भगवान मान करके जाऊं या मित्र मान करके जाऊं, दोनों भावों से मेरी भक्ति को दोष लगेगा, मेरा व्रत समाप्त हो जाएगा। इसलिए सुशीला, तू मांगने की बात करती है, इसलिए मैं बिल्कुल मिलने नहीं जाऊंगा, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। यदि मिलने की बात होती तो मैं अवश्य जाता, क्योंकि जब से गुरुजी के यहाँ से पढ़ लिख करके हम लोग दूर हुए, तब से आज तक हमने अपने मित्र का दर्शन नहीं किया। और वैसे भी सुशीला, तू भगवान से मिलने की बात करती है तो मन में बड़ी इच्छाएं हैं, लेकिन भगवान से मिलने की बात करती है तो आकांक्षाएं बहुत है भगवान से मिलने की, लेकिन एक तरफ वो भगवान है, दूसरी तरफ हमारे मित्र हैं। मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ, भगवान के पास और श्रेष्ठ जनों के पास, गुरुजनों के पास जब जाएं तो कुछ न कुछ जरूर लेकर के जाना चाहिए, कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। और सुशीला, मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा तो मांगने तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं मिलने अवश्य जाऊंगा अपने मित्र से। और लेकिन अपने मित्र को मैं भेंट क्या दूंगा? सुशीला ने कहा, सरकार आप तैयार हो जाएं, उसकी व्यवस्था मैं करती हूँ। सुशीला के कहने पर भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी महाराज तैयार तो हुए। सुशीला ने जाकर के अपने पड़ोस के घरों से, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ले आई। बोले, याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रां पृथुक तंडुलां शैलखंडेन तान् बद्ध्वा
भरते प्राणादुपायन। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई सुशीला। क्या ये घर में नहीं मिल सकता था? मिल जाता, लेकिन मानो सुशीला का ये भाव है कि मेरे स्वामी तो कुछ कहेंगे नहीं, ये कुछ बोलने वाले नहीं हैं, और जो भेंट ये देंगे भगवान तो सबके यहाँ की जानने वाले हैं। यदि किसी कारणवश वो भूल भी रहे होंगे, 4 घर का चावल देखते ही समझ जाएंगे कि लगता है कि मेरे मित्र के यहाँ खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। ये जो मुझे भेंट मिली है, 4 घर का चावल होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई टूटा हुआ होगा, कोई साबुत होगा। इसको देख करके वो अवश्य समझ जाएंगे। मानो आज सुशीला मांग करके 4 घर से उस 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, मानो उस सुशीला ने उन चावल को देते हुए पत्र ही लिख दिया कि सरकार, 1 मास 2 पाग में 2 एकादशी होए, हमेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। मानो 4 मुट्ठी चावल को देकर के सुशीला ने ऐसा पत्र ही भेज दिया है। और जब चावल को लेकर के आई तो चावल देने के लिए कोई साफ शुद्ध कोई वस्त्र भी नहीं कि जिसमें पोटली बांध सके। कहते चैल खंडे नतान बद्धा, जिसमें उस चावल को बांधा वो चैल खंड है, बहुत ही मैला कुचैला, बहुत पुराना हुआ वो वस्त्र है, पुराना वस्त्र है। ऐसे पुराने वस्त्रों में बांध करके सुशीला ने उन चावलों को अपने स्वामी को दिया, सुदामा जी महाराज को दिया। सुदामा जी महाराज उन चावल को लेकर के मार्ग में चल रहे हैं, भगवान से मिलने की आस लेकर के। और एक शरीर बिल्कुल दुबला पतला है, शरीर की एक एक हड्डियां दिखाई दे रही हैं, मस्तक पर ब्रह्मते चमक रहा है, और एक अपनी धोती को लपेट रखा है, उसी को ओढ़ रखा है। बिल्कुल बहुत ही पुरानी कटी फटी धोती है, हाथ में डंडे को लिए हुए और उस चावल की पोटली को बगल में दबाए हुए सुदामा जी महाराज भगवान द्वारकाधीश के दर्शन की आस लेकर के मार्ग में चल रहे हैं। शरीर बहुत कमजोर है, चल नहीं पाते हैं। सुदामा जी थोड़ी ही दूर चलते हैं, थक जाते हैं, थक हार करके विश्राम करते हैं और फिर चलते हैं। और चलते हुए गर्मियों का समय है, मार्ग जो है वो बहुत तप रहा है, पहनने के लिए कोई पादुका नहीं है, नंगे पांव मार्ग में चलते हैं, पांव में फफोले पड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मन में भगवान के दर्शन की आस को लेकर के सुदामा जी महाराज बड़े भाव के साथ चल रहे हैं। चलते चलते मार्ग में एक स्थान पर सुदामा जी महाराज थक गए और एक वृक्ष दिखाई दिया मार्ग में, बड़ी सुंदर हवा चल रही थी। सो आज सुदामा जी महाराज उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए और रोने लगे, अरे कन्हैया, तेरे दर्शन की आस को लेकर के मैं आ रहा हूँ और यह वृद्ध शरीर, कमजोर शरीर अब चला नहीं जाता है। चलते चलते सरकार मैं थक गया हूँ, लगता है कि मेरी इच्छाएं दर्शन की मेरे मन में ही रह जाएगी और मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज थके हारे से मार्ग में ही बैठ जाते हैं और कहते हैं, दूर नगरी। संत लोग भाव लगाते हैं और गाते हैं कि कन्हैया भी आज उसी भाव में ही डूब गए कि सरकार इस वृद्ध शरीर से चला नहीं जाता है। आपकी यह द्वारिकापुरी तो बड़ी दूर दिखाई दे रही है, मैं थक गया हूँ। मार्ग में ही बैठ जाते हैं वृक्ष की छांव में, कहते दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी
सुदामा जी महाराज थकहार करके कि कन्हैया तेरे ये द्वारिकापुरी तो बड़ी दूर लग रही है, अब इस वृद्ध शरीर से, कमजोर शरीर से कहाँ चला जाता है, अब मैं चल नहीं पाऊंगा। सो ऐसा सोचते हुए सुदामा जी उसी मार्ग में ही वृक्ष की छांव में सो जाते हैं। और महाराज जब आंखें खुली, भगवान तो कहते हैं कि मेरे लिए एक कदम जब यह जीव चलता है तो भगवान उसके लिए 100 कदम चलने को तैयार है। आज सुदामा जी महाराज जब चले, थकहार करके भगवान का स्मरण करते हैं कि सरकार अब चला नहीं जाता है, सो भगवान ने अपने वाहन गरुड़ जी को आदेश किया और गरुड़ जी जा करके सोते हुए श्री सुदामा जी महाराज को द्वारिकापुरी में ही एक वृक्ष के छांव में पहुंचा दिया। आंखें जब खुली तो देखते हैं कि द्वारिकापुरी पहुंचे हुए हैं। पहले तो पहचान ना सके, और जब उठते हैं, जैसे चलते हैं तो मार्ग में लोग दिखाई देते हैं। लोगों से पूछा, भैया ये द्वारिकापुरी कहाँ है? तो कहा, महाराज आप द्वारिका में ही खड़े हैं, आपको जाना कहाँ है? तब तो आश्चर्यचकित हो गए सुदामा जी महाराज। वारे कन्हैया, लगता है कि तूने कोई व्यवस्था बनाई, इतनी जल्दी मैं चल करके कैसे द्वारिका पहुंच गया, विश्वास नहीं होता। फिर भी लोगों से पूछते हैं, भैया ये द्वारिका में जो द्वारिका के राजा हैं, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं कृष्ण कन्हैया से, अपने बचपन के मित्र से मिलने आया हूँ। लोगों ने जब सुना तो कहा, अरे महाराज आप तो ऐसे हमारे महाराज का नाम ले रहे हैं, ऐसे उनका नाम नहीं लिया जाता है। उनका नाम लेने से पहले तो नाम के पहले ना जाने कितने विशेषण लगाना पड़ता है, और आप तो ऐसे साधारण में नाम ले रहे हैं, वो हमारे द्वारिका के राजा हैं। हाँ भैया, चाहे जितने विशेषण लगते हों उनके नाम के आगे, परंतु हम बचपन के मित्र हैं, पढ़े लिखे थे साथ में, और तब से आज तक मिलना नहीं हुआ। सो बचपन के मित्र से हम तो उनका नाम कृष्ण कन्हैया ही जानते हैं। अब वो राजा बन गया तो क्या क्या व्यवस्थाएं उसकी हो गई ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? तो कहा, महाराज ये संपूर्ण जो नगरी है सब उन्हीं की है, परंतु सामने जो मार्ग जा रहा है सीधे आप चले जाइएगा, सीधा अंतःपुर में प्रवेश कर जाइएगा और वहीं पर आपको भगवान मिल जाएंगे। सुदामा जी महाराज चले और चलते चलते द्वारिका के द्वार पर जब पहुंचते हैं तो एक गायक ने ये गाना गा दिया कि अरे द्वारपालों, तो लोग इसकी झांकी निकालने लगे। कथा में कथा को इतना जो है दूषित कर दिया है कि आजकल अरे ठीक है कोई मंगल झांकी हो तब तो निकाल लिया जाए, लेकिन लोग इतना कथा को भी मनोरंजन का साधन मान लिए हैं। इसमें भी कभी वामन भगवान की झांकी निकालेंगे तो उनको कटोरा दे करके भीख मंगवाएंगे। बताओ ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? 2 पैसे कमाने के चक्कर में, 2 पैसे कमाने के चक्कर में वामन बनवा करके और लोगों से भीख मंगवाओगे तो कल्याण होगा, तुम्हारी झोली भर जाएगी। हम तो कहते हैं कि 7 जन्म तक तुम दरिद्र हो जाओगे जो ऐसा कार्य करते हैं। अच्छा, अगर इसी से ही हमारा कल्याण होता झांकी निकाल करके, तो बहुत सारी रामलीला होती है, रामलीला को बुला लिया जाए, कृष्ण लीला होते कृष्ण लीला को बुला लिया जाए। भागवत करवाने की क्या जरूरत है? उसी को देख करके हम कल्याण कर लें, लेकिन वो कल्याणकारी साधन नहीं है। उसमें भगवान की लीलाओं का, मर्यादाओं का हम दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन कल्याण तो तत्वतः भगवान की लीलाओं को जब हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। तो भैया हम तो चाहेंगे कि ऐसी मर्यादाओं का लोप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा झांकी निकालने से कथा का जो स्वरूप है वो बिगड़ जाता है। जैसे आप लोगों ने कल देखा होगा, झांकी निकली, फिर झांकी में ही सब लोग उसी को देखने में लग गए, झांकी आने लगी। अब हम क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, सब लोग तो उधर देख रहे हैं कि भाई झांकी आ रही है, फिर कथा से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब कथा का भी अपमान होता है। और इस प्रकार से जो धर्म का लोप कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सब तो बड़े धर्मात्मा हैं,
आप लोगों को भी इसमें लग करके इस परंपरा को बनाए रखने के लिए, इस परंपरा की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, कथा की मर्यादा को बनाए रखने के लिए आप लोग भी इसमें लग जाएं और मर्यादा को ध्यान में दें। आजकल लोग सुदामा की झांकी निकालने लगे। चलो भाई, जन्म की झांकी एक स्वरूप निकाल दिया गया, वो तो आनंद महोत्सव है, विवाह महोत्सव भगवान का है, तो दो तो ये आनंद के महोत्सव हो गए, इसमें तो झांकी निकाली गई तो कोई बात नहीं। लेकिन अब बताओ कि सुदामा की और कृष्ण की भी झांकी निकलने लगी। लोग कथा में क्या करते हैं, एक को कृष्ण बना देते हैं, एक बच्चे को जो है सुदामा बना देते हैं, कटी फटी हुई धोती पहना करके, और उसके हाथ में डंडा दे देते हैं। दो द्वारपाल बना देते हैं, जो कृष्ण बना होता उसको बैठा देते कुर्सी पर, और द्वारपाल खड़े हो जाते हैं। जो सुदामा बन करके आता है वो गिरते पड़ते हुए गिरने पड़ने का नाटक करता है, वो आएगा और उसके बाद द्वारपाल जो बने होते हैं उनको सुदामा को धक्के मारेंगे, धक्के मारते हैं। अब बताओ, ये सुदामा के जीवन का जो त्याग है, जो उनकी तपस्या, इसका अपमान है। पूरे भागवत जी में आप पन्ने को पलट डालिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं पर अगर ये लिखा हो कि सुदामा जी जब द्वारिका के द्वार पर पहुंचे और वहां पर द्वारपालों ने उनको धक्का दिया, उनको भगा दिया, तो आप लोग हमको भी बताइएगा, हम भी आपका दासत्व स्वीकार करना चाहते हैं। गौर भक्त वत्सल भगवान की जय। अब बताओ, द्वारिका के द्वार पर जब सुदामा जी महाराज पहुंचे तो द्वार पर किसका पहरा है? वही जय और विजय, जिनको एक बार सनकादि महात्माओं ने शाप दिया था। सारा जो अहंकार था वो समाप्त हो गया, जय विजय का पहरा है। उन्होंने ब्राह्मण स्वरूप में जब सुदामा जी को देखा तो बड़े विनम्र हो गए, हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज, हमारे महाराज का ये आदेश है कि हमारी द्वारिकापुरी में ब्राह्मण संत के लिए कोई रोक टोक, कोई पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई कुछ पूछने की जरूरत नहीं, सीधे वो बिना पूछे ही अंतःपुर तक आ सकते हैं, ऐसा भगवान का आदेश है। लेकिन तथाकथित इन गायकों ने ऐसी जो है मर्यादा भंग किया कि आज हम लोग उसी का अनुसरण करने लगे हैं कि लोग अरे द्वारपालों गवाते हैं, सुदामा जी के जीवन का जो त्याग है उसको लोग ठोकर मारते हैं और उनका अपमान करते हैं। भगवान कहते हैं यदि मेरा कोई अपमान करे तो मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त का कोई अपराध करे मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करता हूँ। और मुझे इस व्यासपीठ से ये विश्वास है, मैं विश्वास पूर्वक ये कहता हूँ, भगवान से मैं निवेदन भी करता हूँ, जिसने भी इस गाने को गाया है उसको दंड अवश्य देंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि इस गाने से सुदामा जी के जीवन का जो संतत्व है, जो उनका त्याग है, उसका लोग अपमान कर रहे हैं ना, इसका दंड भगवान उनको अवश्य देंगे। और जिस तरीके से भगवान ने सुदामा जी का स्वागत किया, जो स्नेह बरसाया है, पूरे भागवत में देख लीजिएगा कि भगवान ने ऐसा प्रेम सा स्नेह किसी को दिया ही नहीं। सुदामा जी महाराज दरवाजे पर खड़े और द्वारपालों ने हाथ जोड़ा कि सरकार अभी अभी मुझे क्षमा कीजिएगा, वैसे तो सरकार का आदेश है कि अंतःपुर तक हमारे यहाँ संत ब्राह्मण जा सकते हैं, लेकिन अभी अभी अंतःपुर से भगवान विश्राम पर गए हैं, ऐसी सूचना आई है। तो आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि 2 क्षण के लिए आप यहीं पर विराजें, आदेश लेकर के मैं आऊँ और तब तक आप यहीं विराजिए, और इस धृष्टता के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। विनम्र हो गए और सुदामा जी महाराज द्वार पर खड़े हैं और द्वारपाल भीतर गया। इधर भगवान को भी उत्सुकताएं बढ़ रही हैं, भगवान की भी आकांक्षाएं वो बढ़ी हुई हैं कि कितनी जल्दी अपने में मित्र से मिल मिले। और इधर सुदामा जी दरवाजे पर खड़े हुए विचार कर रहे हैं, मन में अनेक प्रकार के तर्क हो रहे हैं कि देखो, इतने बड़े भवन का स्वामी, इतने बड़े राज्य का स्वामी मालिक है, मेरा मित्र जो है वो राजा बन गया। मित्रता तो समानता की होती है, कहाँ ये द्वारिका जैसे महल का राजा, कहाँ मैं एक दीनहीन ब्राह्मण। कहीं कन्हैया देख करके, मेरे इस दीनहीन स्थिति को देख करके ऐसा न हो कि मुझे पहचानने से इनकार कर दे।
लेकिन फिर दूसरे ही क्षण में सुदामा जी अपने मन को डांटते हैं, समझाते हैं कि अरे पापी मन, तू ये सोचता है कि कन्हैया पहचानेगा नहीं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मेरा कन्हैया ऐसा नहीं हो सकता है, इतना कठोर नहीं है, वो देखते ही मुझे हृदय से लगा लेगा। अपने मन को कभी डांटते हैं, कभी समझाते हैं। सुदामा जी महाराज तर्क वितर्क करते हुए द्वार पर खड़े थे। द्वारपाल ने जाकर के संदेशा दिया कि सरकार, द्वार पर एक दीनहीन ब्राह्मण आया है, देखने में बड़ा ही दीनहीन है, आपसे मिलने की बात कर रहा है, आपको अपना बचपन का मित्र बता रहा है। सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। आज इतना प्रेम उमड़ रहा है भगवान के अंतःकरण में अपने मित्र से मिलने के लिए कि दौड़ते हुए द्वारिकाधीश को यह स्मरण न रहा कि मेरी चरण पादुका कहाँ है, मेरा पीताम्बर कहाँ है। सुदामा सुदामा कहते हुए भगवान अपनी पलंग से छलांग लगा दिया और दौड़ पड़े। इतने प्रेम में विह्वल हो गए कि दौड़ते हुए द्वारिकाधीश कभी गिरते हैं तो कभी उठते हैं, और गिरते उठते हुए सुदामा सुदामा कहते हुए जब भगवान दौड़ रहे थे तो भगवान की रुक्मिणी सत्यभामादि जो पटरानियां हैं सब पीछे पीछे दौड़ पड़ी। उनके पीछे सारे भगवान के सेवक दास दासियां सबने दौड़ लगा दिया। इस महल में बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवताओं को आते हुए हमने देखा, बड़ी बड़ी विभूतियों को देखा। आज तक मेरे सरकार इतने भाव विभोर नहीं हुए। आज ना जाने कौन सी ऐसी विभूति आ गई है कि सरकार हमारे पागल जैसे हो गए हैं। सो सारी भगवान की रानियां पटरानियां दास दासियां सब दौड़ लगा दिया, पीछे पीछे सब दौड़ पड़े। और भगवान दौड़ते हुए सुदामा जी महाराज को आंखों से जब देखा तो देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान आज करुणा निधान, इतनी करुणा हुई मन में, इतना प्रेम उमड़ा कि आज हृदय से लगा करके अपनी बाहों में भर करके सुदामा जी महाराज को पकड़ करके खूब रोते हैं, रोने लगे। और सुदामा जी महाराज को हृदय से लगा करके रोते हुए भगवान शनैः शनैः अपने अंतःपुर में ले गए, अपने दिव्य आसन पर आसीन किया। और आसन पर आसीन करने के बाद भगवान ने कहा, देवियों को आदेश दिया कि देखो ऐसे दिव्य महात्मा, ऐसे दिव्य संत, दिव्य ब्राह्मण का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। जाओ इनके पाद प्रक्षालन के लिए जल लेकर के आओ। और देवियां गई जल लाने के लिए, और भगवान परात लेकर के, पात्र लेकर के बैठे हैं और स्वयं चरणों में बैठ गए। सुदामा जी महाराज को संकोच हो रहा है, अरे भैया ये क्या कर रहे हो। भगवान ने कहा कि मित्र, आज मैं जो कर रहा हूँ वो करने दीजिए। आप जैसे संत ब्राह्मण का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। आज इतने दिनों बाद मेरी इस गृहस्थी में आप पधारे हैं, मेरा जीवन ही धन्य हो गया। सो आज उस परात में चरण को रखवाया और भगवान ने सुदामा जी महाराज के चरणों को अपने हाथ के तलवों पर जब रखा, और तो जब देखा तो हाथ भी रक्त रंजित हो गया। सुदामा जी महाराज के चरणों में पादुका नहीं है, देवाइयां फटी हैं और अनेकों कांटे चुभे हुए हैं। और इन कांटों को देख करके, रक्त रंजित उस चरण को देख करके भगवान को इतनी करुणा आई, इतनी दया आई कि कहते हैं, देख सुदामा की दीन दशा, और करुणा करके करुणा निधि रोए। ओ पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज सुदामा की उस स्थिति को देख करके भगवान इतनी मन में करुणा उमड़ी कि उस पात्र के जल में भगवान ने हाथ तक नहीं लगाया, और भगवान के नेत्रों से ही गंगा यमुना सरस्वती की धार टूट पड़ी। और भगवान भाव में आकर के अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर दिया। बोल करुणा निधान भगवान की। नेत्रों के जल से सुंदर सुदामा जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन किया, चरणोदक लिया, अपनी देवियों को दिलाया, पूरे अपनी द्वारिका में छिड़कवाया। और इसके बाद में भगवान ने आदेश किया देवियों से कि जाओ, ऐसे महात्मा संत का दर्शन हुआ है, अपने हाथ से सुंदर दिव्य प्रसाद तैयार करो।
क्योंकि संत और ब्राह्मण गाय की सेवा भगवान ने यही शिक्षा दिया कि अपने हाथों से करना चाहिए। चाहे जितने हम बड़े व्यक्ति ना बन जाएं, चाहे जितने हमारे पास नौकर चाकर हो जाएं, लेकिन कुछ चीज कुछ कर्म ये जो हैं स्वयं से करने चाहिए। भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, संत की सेवा, गाय की सेवा, ये अपने हाथों से करना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। भगवान ने देवियों को आदेश दिया, आज रुक्मिणी इत्यादि देवियां जाकर के सुंदर 56 प्रकार के भोग तैयार किए, स्वर्ण की थाल में, चांदी की कटोरियों में बढ़िया लगा करके सजा करके सुदामा जी के सामने रख दी गई। सरकार भोग प्रसाद पाइए। सुदामा जी उन 56 प्रकार के भोगों को देख करके रोने लगे। भगवान की जो रानियां पटरानियां हैं वो मन में विचार करने लगी कि लगता है कि ये गरीब ब्राह्मण हैं, कभी खाए तो है नहीं, और ये सोच रहे हैं कि इतनी सामग्री है, इसमें ये आश्चर्यचकित हो गए, देख करके डर रहे हैं कि क्या मैं खाऊं क्या छोड़ूं। अच्छा, आजकल के तथाकथित लोग भी कुछ धन हो जाता है तो हम लोग भी कहीं कहीं पर किसी के यहाँ जाते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि ये पंडित जी खाओ जाने खाए ना जाने ये कुछ खाए पिए हैं कि नहीं खाए पिए। अभी एक सज्जन कह रहे थे, मैं तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे कानों तक ये आवाज़ आई। एक सज्जन ने कहा कि अब महाराज लोग यहाँ आए गए हैं, आदेश पे आदेश के यहाँ के है, फल ले आओ, जल ले आओ, भोजन ले आओ, तो ये ले आओ, वो ले आओ, खूब आदेश कर रहे हैं, और चाहे घरे में तो ना भूंजी भांग न हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन तो हम तो उनसे निवेदन करेंगे कि चलो ठीक है, भगवान ने हमको ऐसे ही किया है, घर में भूंजी भांग नहीं है, लेकिन इन ठाकुर जी की इतनी महती कृपा है कि कभी आप आओगे तो वाणी से बताने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी ने इतना दे दिया है, इतना दिया है कि हम अपनी वाणी से कह नहीं सकते हैं। शायद आओगे तो भूल जाओगे कि महाराज जी क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, शायद इसको तुम भूल जाओगे हैं। लेकिन ठीक है, अपना भाव है। तो ऐसे तथाकथित लोग कभी कभी सोचते हैं ये पंडित लोग क्या जाने खाना, क्या जाने पहनना, यही सोचते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि भगवान ने इतना दिया है, इतना दिया है, ये जो चाहे उसको पहन सकते हैं, वो खा सकते हैं, लेकिन इन संसार के विषयों को पाने की क्या जरूरत है। सुदामा जी महाराज रो रहे हैं, भगवान की रानियां पटरानियां ये विचार कर रही हैं, ये महात्मा, ये ब्राह्मण, ये क्या जाने, बेचारे घबरा गए हैं कि कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से पूर्ण करूं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं। भगवान तो अपनी उन रानियों के मनोवृत्ति को पढ़ लिए, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा मित्र, इस प्रसाद को पाओ। और जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो भगवान रोने, तो तब सुदामा जी रोने लगे। सुदामा जी ने कहा, सरकार रोना आ रहा है आज इन पकवानों को देख करके। भगवान ने कहा, कोई कमी है क्या? कोई कमी हो तो आदेश करो। रानियां भी हाथ जोड़ करके भगवान की रुक्मिणी इत्यादि कहती हैं, महाराज कोई कमी हो तो आप आदेश कीजिए, उसकी हम व्यवस्था करें, आप प्रसाद तो पाइए। सुदामा जी ने कहा, सुदामा जी रोते हुए कहते, अरे कन्हैया, इन जो है संसार के विषयों को, 56 प्रकार के भोगों को देखने के बाद मुझे आज रोना आ रहा है। क्यों रोना आ रहा है? सुदामा जी कहते हैं कि सरकार, इन संसार के विषयों को छोड़ने के लिए इस जीवा पर इतना आपके नाम का हमने भजन किया, इतना भजन किया, इन संसार के जितने भी विषय थे, इन विषयों को हमने समाप्त कर दिया है। कोई आकांक्षा, कोई अभिक्षा रही नहीं गई है। और आज आपके यहाँ मैं आया हूँ, आपका ये आदेश है, इन विषय वस्तुओं को पाने के लिए मैं विचार कर रहा हूँ कि जिस विषयों को छोड़ने के लिए हमने इतना भजन किया, अपनी जीवा पर आपका नाम रखा हूँ, यदि इस जीवा पर, इस संसार के विषयों को मैं रखता हूँ तो कहीं आप ना दूर चले जाएं, आपका नाम ना दूर हो जाए, इसलिए सरकार मुझे रोना आ रहा है। ये भाव है सुदामा जी का। भगवान ने इशारा किया देवियों को, सुन लो, तुम्हारे 56 प्रकार के भोग मेरे मित्र सुदामा के लिए ये तुच्छ है, ये कुछ नहीं है। मेरा नाम इनके लिए बहुत कुछ है, इनके जीवन के लिए बहुत कुछ है। इन भावों को जब सुना तो देवियां सब स्तब्ध हो गई और भगवान ने आदेश किया कि मित्र पाओ,
मेरा ये वचन है कि मेरी माया का प्रभाव और संसार के किसी विषय वस्तु का कोई प्रभाव दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। सो भगवान के आदेश को पा करके प्रसाद रूप में उस विषय वस्तुओं को भगवान के आदेशानुसार सुदामा जी ग्रहण करते हैं और आनंद पूर्वक भोजन प्रसाद हुआ। भगवान लेकर के गए अंतःपुर में, अपने ही सुंदर पलंग पर विश्राम करवाया। मित्र चल करके आए हो, मेरा सौभाग्य है, ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, धर्म है, सो आप विश्राम करो। भगवान स्वयं जो है चरण दबाने लगे। चरण जब दबाने लगे तो बचपन की याद किया, हाल चाल हुई। गुरुजी के यहाँ हम लोग रहते थे, खूब आनंद होता था। लेकिन मित्र एक बात बताओ, कृष्ण कहते हैं, कन्हैया कहते हैं कि मित्र एक बात बताओ, तुम अपने बचपन में बड़ी त्याग की बात करते थे, तो शादी विवाह किया कि ऐसे ही साधु बन करके टहल रहे हो? कहा भैया इच्छा तो नहीं थी, परंतु भगवान की इच्छा ही थी। सो भगवान की इच्छा से विवाह भी हो गया और तेरी भाभी का नाम सुशीला है। और कन्हैया सच बताऊं तो तेरी भाभी का जैसा नाम है बिल्कुल काम भी वैसा है, बहुत तो सेवा करती है, आनंद से मैं रहता हूँ, कोई कमी नहीं कन्हैया, खूब आनंद है, गृहस्थी आनंद से चल रही है। और जानते हो तेरी भाभी ने ही तो हमको भेजा है मिलने के लिए। तेरी भाभी ने कहा अच्छा तू मेरे बारे में जानती है तो मित्र तूने बताया होगा। कहा नहीं, ये तो संतों के मुंह से तुम्हारी भाभी ने सुना था। सो सुन करके जब आई तो उन्होंने ही प्रेरित किया। तो कहा जब मेरे बारे में जानती, मेरी भाभी ने भेजा है, तो मेरी भाभी ने तो कुछ भेजा होगा मेरे लिए। तब सुदामा जी महाराज संकोच में आ गए, क्योंकि भगवान की जो पटरानियां हैं, रुक्मिणी जी हैं, भगवान जब चरण दबाने लगे तो सोचा कि ये शब्द महात्मा हैं, जब हमारे सरकार सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी सेवा करनी चाहिए। भगवान चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मी जी पंखा करने लगी। कहते हैं देवी परिचरत साक्षात चामर व्यजनेन वही, वो चमर और व्यजन यानी पंखा डुलाने लगी, पंखा करने लगी। देखिए हम लोग लक्ष्मी के पीछे परेशान रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन सुदामा जी ने लक्ष्मी का त्याग किया, लक्ष्मी के पीछे भगे नहीं, मात्र नारायण को पकड़ लिया। आज लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं, वो पंखा कर रही हैं। और कहते हैं ऐसी सेवा जब चल रही थी तो आकाश में देवता लोग विचार कर रहे हैं, ऐसा कौन सा सत्कर्म, ऐसा कौन सा पुण्य इस जो है अवधूत ने, इस महात्मा ने किया था। बोले कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। कौन सा ऐसा सत्कर्म, कौन सा ऐसा पुण्य इस अवधूत ने किया था कि इतना निर्धन गरीब होने के बाद भी दीनहीन स्थिति में आज साक्षात त्रिलोकीनाथ ही चरण दबा रहे हैं और लक्ष्मी जी पंखा कर रही हैं। इतना बड़ा सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ क्या? आज सुदामा जी को आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान ने सुंदर दिव्य स्वागत किया और चरण दबाया और कहा कि भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। देवियां हैं, सुदामा जी सोच रहे हैं कि मेरा कन्हैया तो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो भावग्राही जनार्दन, वो भाव के ग्राही है, भाव के प्रेमी हैं, भाव के भूखे हैं, और ये देवियां तो जानती नहीं है। सो भगवान ने कहा, तब सुदामा जी ने बात बदल दिया। अरे मित्र देखो, हम लोग गुरु जी के यहाँ रहते थे, कितना आनंद होता था। तो भगवान समझ गए। भगवान ने कहा कि हाँ मित्र, वो भी बात याद है, गुरु जी के यहाँ हम लोग रहते थे। एक बार जो है सुविधाओं को लेने के लिए हम लोग गए थे जंगल में। इतनी बरसात हुई, इतनी ठंड थी कि गुरु माता ने चने दिए और उसको आपने चोरी से खा लिए। मैं वृक्ष के ऊपर था, मैंने पूछा कि कहीं चने तो नहीं खा रहे? तो आपने कहा नहीं कन्हैया, ये तो दांत कटकटा रहे सर्दी से। तो आपने वहाँ पर भी चोरी किया था, वो भी याद है। सुदामा ने कहा कि अरे भैया, वो तो सब बचपन की बातें हैं, क्यों जो है फालतू में बचपन की बातों को आप याद दिलाते हो। तो कहा कि वो बातें याद हैं, उस समय भी आपने चोरी किया था, आज भी कोई चोरी कर रहे हो। सो बार बार उस पोटली को दबाए बगल में कि देवियां जाएं तब दे हम।
लेकिन बगल में जब पोटली दबाए सुदामा जी की कोई देख न ले तो बार बार हाथ कांख के पास ले जाएं। भगवान ने कहा मित्र लगता है कि बार बार हाथ हिला रहे हो, हाथ में दर्द है, लाओ हाथ की सेवा कर देते, हम तो चरण दबा रहे हैं। सुदामा ने कहा ना भैया पैरों से चल करके आया हूँ, पैर थके हैं, पैरों को दबाओ, हाथ में कोई दर्द नहीं है। तो भगवान ने कहा रे मित्र तुम बहुत शर्माते हो, घबराओ नहीं, आज पूरी रात खूब सेवा करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे, ऐसी सेवा होगी कि फिर जीवन में कभी दर्द नहीं होगा। सो भगवान ने हाथों को पकड़ करके दबाना शुरू किया। बस कन्हैया बस, बिल्कुल ठीक हो गया। दबाते दबाते कांख के 5 हाथ भगवान ले गए और चावल की पोटली को ही खींच लिया। जैसे ही खींच लिया तो चैल खंडे नतान बद्वा, बहुत पुराना मैला कुचैला वस्त्र था। खींचते समय भगवान के हाथ में जब पोटली लिया तो पोटली का जो वस्त्र था वो फट गया और कुछ चावल तो जमीन पर आ गए और कुछ को हाथ में लिया। उन चावल को देख करके भगवान इतने प्रेम में विह्वल हो गए कि भगवान की आंखों में अश्रु भर आए। मानो उस पत्र को भगवान ने पढ़ लिया। 1 मास 2 पाख में, कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। मानो भगवान ने उस पत्र को पढ़ लिया और पढ़ते ही एक मुष्टिका चावल भगवान हाथ में लेते हैं। इति मुष्टिम सकृत्य विद्वा, एक मुट्ठी चावल मुख में डाल लिया, मानो द्वारिका जैसा वैभव जो है अपने मित्र को प्रदान कर दिया। लेकिन द्वितीयायाम जगधुमा ददे, दूसरा भगवान ने हाथ में लिया था, बगल में खड़ी हुई थी। वैसे लोग कहते हैं भगवान ने दो मुट्ठी चावल को पाया है, लेकिन संत लोग भाव देते हैं और भागवत जी के अनुसार द्वितीयायाम जगधुमा ददे, जैसे ही भगवान ने दूसरी मुट्ठी चावल लिया वैसे ही बगल में खड़ी हुई लक्ष्मी जी यानी रुक्मिणी जी ने कहा कि सरकार इतने भावुक हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप देते देते स्वयं सुदामा बन जाएं। इसलिए हाथों को तावक श्री जगृहे रूपम तत्परा परमेष्ठिना, हाथ को पकड़ लिया। सरकार इतने भाव में आप ना डूब जाएं। लेकिन ये संतों का भाव है कि भगवान ने 2 मुष्टिका चावल लेकर के और 2 लोग का ऐश्वर्य जब दिया, तीसरे में जो है रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। मानो भगवान उस चावल को पाते हुए संदेश दे दिया, जवाब दे दिया अपनी भाभी को, सुशीला को। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने आज इस प्रकार से पत्र का जवाब दे दिया, चावल को ग्रहण किया और इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी महाराज के ऊपर खूब कृपा और करुणा बरसाई। और इसके बाद सुदामा जी महाराज रात व्यतीत करते हैं, वहां से चलने के लिए तैयार होते हैं। सोचते हैं इतना जोरदार स्वागत किया है द्वारिकाधीश ने, अगर कहेंगे तो 2-4 दिन और रुक जाएंगे, क्योंकि दूर से पैदल चल करके आए, थक गया है शरीर, 2-4 दिन थोड़ा विश्राम मिल जाएगा, आनंद हो जाएगा, फिर जाएंगे। लेकिन अब अपने मन से रुकना भी ठीक नहीं। सो सुदामा जी महाराज नहा धो करके और जब तैयार हुए चलने के लिए तो कहते हैं मित्र अब चलना चाहिए, क्योंकि अपना नगर तो बड़ा दूर है। भगवान ने कहा बिल्कुल मित्र चलिए और फिर कभी आप कृपा कीजिएगा। सुदामा जी ने सोचा कि हो सकता है रोक ले तो रुक जाऊंगा, लेकिन एक बार भी कन्हैया नहीं बोल रहे हैं कि रुक जाओ, तो अब कैसे मैं रुको, तो जाना ही पड़ेगा। सो सुदामा जी महाराज तैयार होकर के और जब चलने लगे तो भगवान ने अपनी रानियों पटरानियों को बुलाया, आओ आशीर्वाद ले लो। अब भैया आई, सत्यभामा ने प्रणाम किया और रुक्मिणी ने प्रणाम किया, सत्यभामा ने प्रणाम किया, जाम्बवती, कालिंदी अब तो सब आकर के प्रणाम कर रही हैं। तो उसमें आशीर्वाद चल रहा है सुदामा जी ने कन्हैया को बुलाया, जरा इधर आओ, एक बात बताओ, इस भीड़ भाड़ में तेरी वाली कौन है, जरा परिचय तो करवा दो। कहा कि भैया जितनी आए उतना सब अपनी ही मानना। कहा रे
ये बचपन के तुम बड़े नटखट हो, सही सही बताओ, परिचय तो करवा दो। कहा भैया मैं सत्य कह रहा हूँ, जितनी अभी आए लाइन में ये सब अपनी है। तो कहा कि कितनी है? तो कहा कि अब आ रही हैं, आप गिनते जाइए। कहा फिर भी कितनी है? तो कहा भाई देखो आप आशीर्वाद देते जाइए और आप देखते जाइए। भैया 10 की संख्या पूरी हुई, 20 की हुई, 50 की हुई, 100 की हुई, फिर बुलाया कन्हैया इधर आओ। झूठ तो नहीं बोल रहे? अच्छा एक बात बताओ कितनी है, टोटल संख्या तो बता दो। कहा भैया 16,108 हैं। सुदामा जी ने तुरंत मन में सोच लिया कि अब तो जाना आज कैंसिल है, इनको आशीर्वाद देते देते ही शरीर यही पधार जाएगा। अब भैया आशीर्वाद देते देते पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, हाथ थक गया, आशीर्वाद देते देते मुंह भी थक गया। अब तो मुंह से मात्र भव 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 निकलने लगा। मित्र को थका हुआ देख करके भगवान आए और भगवान ने प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा प्रणाम कर लो, आपकी जो देवियां हैं आपको प्रणाम कर लेंगी, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। दूर जाना है, मार्ग लंबा है, इसलिए चलना चाहिए। सो भगवान ने ऐसा ही किया, चरणों में आकर के सुदामा ने प्रणाम किया। सुदामा के प्रणाम चरणों में द्वारिकाधीश ने प्रणाम किया, आशीर्वाद हुआ, भगवान चलने लगे। भगवान के यहाँ से विदा होकर के सुदामा जी चलने लगे। और जब चलने लगे तो सोच रहे हैं सुदामा जी अभी तक तो कुछ दिया नहीं, अरे कुछ विदैये में दे देते तो ठीक था, कुछ मिला नहीं अभी तक, मामला बड़ा गड़बड़ है। हो सकता है थोड़ा चले तो याद आए, लगता है भूल गए हैं। स्वागत तो जोरदार हुआ लेकिन कुछ मिला नहीं। सुदामा जी महाराज चलने लगे। अच्छा मित्र चलता हूँ। हाँ भैया चलिए, फिर कृपा कीजिएगा। कुछ दूर चले, फिर मुड़ करके भैया फिर चलता हूँ। सोचे कि हो सकता है याद आ जाए, तो भैया चलता हूँ। भगवान ने कहा अवश्य आप पधारिए, फिर कभी कृपा कीजिएगा। फिर कुछ दूर चले, सुदामा ने कहा कि भैया फिर मित्र अब चलता हूँ। भगवान ने कहा रुको मित्र। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, लगता है मिलने वाला है। अब भगवान ने कहा ये देखो मित्र, तुम्हारे बचपन की तो चोरी गई नहीं, उधर गुरु माता के दिए हुए चने आपने जमा लिए, और आज जब मेरे यहाँ आए तो मेरी पीताम्बरी पहन करके चले जा रहे हो। सुदामा जी ने कहा हे भगवान, जिसको एक अपनी पीताम्बरी का संतोष नहीं वो क्या देगा? मैं तो व्यर्थ में ही सोच रहा था। अब महाराज तुरंत पीताम्बरी उतार दिया, फिर अपनी उसी पुरानी धोती को पहन लिया। सुदामा जी चलने लगे और सुदामा जी चलते हुए अपने मन को समझाते हैं बहुत अच्छा किया जो भगवान ने दिया नहीं। ये तो मेरे मन में हो रहा था कि कुछ मिल जाए, लेकिन बहुत अच्छा किया उन्होंने दिया नहीं। अगर दे देते तो मेरी बुद्धि बिगड़ जाती। और मेरे लिए तो सबसे बड़ा धन वही है। कहाँ वो द्वारिका जैसे महल का राजा, और कहाँ मैं एक दीनहीन ब्राह्मण देखने के बाद गले से लगाया, इतना जोरदार स्वागत किया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा धन है। वाहम दरिद्रः पापीयान् कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। उस त्रिलोकीनाथ ने बाहुभ्यां परिरंभितः, अपने बाहों में हमको भर लिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और ये देना लेना तो ये संसार का एक धर्म है, और बहुत अच्छा किया जो हमको दिया नहीं। अपने भाग्य को दोष देते हुए और भजन करते हुए सुदामा जी महाराज खूब प्रसन्न चित्त, इतने भगवान के उस स्वागत से प्रसन्न थे कि चलते चलते कब जो है अपने घर पहुंच गए इसका पता न चला। परंतु जब पहुंचे अपने स्थान पर तो देखते हैं कि जहाँ पर टूटी झोपड़ी थी वहाँ पर एक सुंदर महल खड़ा दिखाई दे रहा है। अब सुदामा जी घबराए, लगता है कि मैं इतने भाव में डूब गया था कि भूल करके घूमते घूमते मैं फिर द्वारिकापुरी आ गया। अब तो लगता है कि बड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन जब ध्यान से देखा ये वृक्ष यहीं पर था, ये बिल्कुल ठीक स्थान है, भूला नहीं हूँ, ये तो मेरी यहीं पर झोपड़ी थी। सुदामा जी महाराज परेशान होने लगे। सुशीला ने ऊपर अटारियों से देखा, सुंदर स्वागत के लिए आरती की थाल सजा करके सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित अपने दास दासियों के साथ में आ रही हैं। और इधर सुदामा जी महाराज परेशान, लगता है किसी ने झोपड़ी उखाड़ दिया और यहाँ पर महल बनवा दिया। सुदामा जी रोने लगे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा
यहाँ तो थी मेरी सोनी झोपड़ियाँ, यहाँ तो थी, यहाँ तो थी, यहाँ तो थी सोनी झोपड़ियाँ, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख करे, सुदामा मंदिर देख करे, सुदामा मंदिर देख करे, सुदामा मंदिर मंदिर देख करे। सुदामा जी एकदम घबराए से और घबराए से इतने में सुशीला आई और दिव्य स्वागत किया। महाराज, मैं आपकी धर्म पत्नी सुशीला। अब सुशीला तो बिल्कुल पुराने फटे पुराने कपड़ों में रहती थी। आज सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण को जब देखा, एक क्षण के लिए सुदामा जी महाराज तो पहचान न सके, दूसरे क्षण जब ध्यान दिया तो पहचान गए। अरे सुशीले, मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो इतने बड़े भवन में तू रहने लगी, और ये सब वस्त्राभूषण कैसे प्राप्त हुए? सुशीला ने हाथ जोड़ लिया। सरकार, जिस दिन आप द्वारिका के लिए निकले ना, तो आपके द्वारिकाधीश आपके मित्र ने कुछ लोगों को भेज दिया। उन्होंने पूछा क्या ये सुदामा जी की कुटिया है? तो हमने कहा हाँ भैया, वो तो है नहीं घर पे, वो तो द्वारिका गए हैं द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए। सो उन लोगों ने कहा हमको द्वारिकाधीश ने ही भेजा है, कहा जाओ हमारे मित्र के यहाँ सुंदर द्वारिका जैसा ही महल बना दो। सो हम आए हैं और उनके इस प्रकार के कहने पर और भगवान के आदेशानुसार उनके लोग आकर के ये महल बना करके चले गए। अब इसमें मेरा क्या दोष है महाराज? सुदामा जी रोने लगे। अरे सुशीला, तुझे कुछ चाहिए था और तुझे ही इच्छा थी कि मैं द्वारिकाधीश से मिलने जाऊं, कुछ मांग करके ले आऊं, तुझे ये बड़ी आकांक्षाएं थी, तो तू महल में रह। मुझे महल में नहीं रहना, मुझे तो अपनी झोपड़ी ही पसंद है, मैं अपनी झोपड़ी में रहूंगा। और रोते हुए सुदामा जी कहते हैं कि सरकार, ये महल क्यों दे दिया? अरे जब टूटी झोपड़ी हुआ करती थी, बरसात के दिनों में जब बरसात होती थी तो एक भी जल की बूंदे बाहर नहीं जाती थी, रातों रात नींद नहीं आती थी। बैठ करके आपका मैं भजन करता था, सुंदर बिस्तर नहीं हुआ करता था, उसके आसन पर जब जमीन पर मैं सोता था तो शरीर को जब पीड़ा होती थी, नींद नहीं आती थी, उठ करके बैठ करके ज्यादा से ज्यादा मैं आपका भजन करता था। कम समय में सोता था, भोजन नहीं मिलता था तो बढ़िया आपका मैं भजन करता था। जब भूख सताती थी तो अब आपको याद करते थे, भूख मर जाती थी, खूब भजन होता था। सरकार, आज आपने इतना सुंदर बढ़िया भवन दे दिया है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, रहने के लिए सुंदर बिस्तर मिल जाएगा, शरीर को आराम मिलेगा, खाने के लिए बढ़िया पकवान मिलेंगे, खूब भरपेट भोजन करूंगा, शरीर आलस्य में आ जाएगा, बढ़िया बिस्तर पर सो जाऊंगा, भजन आपका छूट जाएगा। इसलिए सरकार, मुझे ये भवन नहीं चाहिए। सुशीला, तेरी ये इच्छा थी, इसलिए तू इसको स्वीकार कर, मैं तो यही झोपड़ी बना करके अपनी कुटिया में रहूंगा। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज जब बोलने लगे, उसी समय भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोल करुणा निधान भगवान की। और सुदामा जी को समझाया कि मित्र, बहुत दुख उठाया है, मैं आपकी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ, संसार के किसी विषय भी आपको छू नहीं सकते हैं, अब मेरी इच्छा है कि आप इन सुखों को स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान ने आदेश किया और सुदामा जैसे ब्राह्मण के ऊपर भगवान ने कृपा और करुणा किया। बोल करुणा निधान भगवान की। बड़ा ही आनंद हुआ। वैसे तो कथाएं बहुत हैं, कथा जितनी